नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर, मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज विधायकों को मनाएंगे। हार्दिक पांड्या के पिता का हुआ निधन, बड़े भाई कुणाल पांडे ने बीच में छोड़ा टूर्नामेंट। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम, कई फ्लाइटें रद्द। आइसक्रीम से भी कोरोना का खतरा, चीन में मचा हड़कंप। कड़कती धूप हो या हड्डियों को गलाने वाली ठंड, भूख प्यास समेत हर छोटी बड़ी मुश्किलों को पार कर ही आदमी आम व्यक्ति से अपनी मेहनत और लगन के बलबूते ही सैनिक बन पाता है। इसलिए भारतीय सेना का सम्मान हमारे समाज में सबसे ऊंचा रखा गया है, क्योंकि जब हम तीज त्योहार मनाने में व्यस्त रहते हैं तब भी हमारे जवान अपनी जान पर खेलकर हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए सीमा पर दुश्मनों का काल बनकर खड़े रहते हैं। इसलिए भारतीय थल सेना दिवस के अवसर पर पूरे देश में इसे पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के गंधवानी में भी नवरंग मित्र मंडल गंधवानी के सदस्यों ने भी सेना दिवस मनाया। बता दें, सदस्यों ने भारतीय सेना के जवान मनोज गहलोत का सम्मान किया। इस मौके पर भारतीय सेना के जवान मनोज गहलोत नवरंग मित्र मंडल का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए काफी गौरव की बात है। साथ ही गंधवानी में नवरंग मित्र मंडल की तारीफ में कहा कि नवरंग मित्र मंडल के सभी सदस्य एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभा रहे हैं। मतलब मेरा स्वागत किया आप लोगों ने, तो मुझे अभी तक तो गंधवानी में फिलहाल में किसी ने नहीं किया ऐसा, बहुत बढ़िया लगा मुझे और सबके लिए मैं बहुत थैंक यू चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। भारतीय थल सेना दिवस के अवसर पर और जवान मनोज गहलोत के सम्मान में नवरंग मित्र मंडल के सदस्य पीयू गुप्ता, स्नेहा गुप्ता, राखी मित्तल, उन्नति अग्रवाल, खुशबू जैन, अपेक्षा जैन, आशी, तन्नू पांडे, रोहित, वैभव, बालकृष्ण राठौर, पलाश, विनित और मनन जैन उपस्थित रहे। इंदौर के गौतमपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले गांव पालडिया में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसके गांव के ही व्यक्ति सुरेश धाकड़ के ऊपर यहां पर दुष्कर्म के आरोप लगाए गए हैं। बता दें, इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन अभी तक आरोपी सुरेश धाकड़ की गिरफ्तारी नहीं की गई है और पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी की ओर से पीड़िता के पिता और परिजनों को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है। घटना से आहत होकर पीड़िता के परिजनों ने अखिल भारतीय भलाई महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार से संपर्क किया और घटना की जानकारी दी, जिसके बाद भलाई समाज के पदाधिकारी परमार के नेतृत्व में गौतमपुरा थाने का घेराव किया गया और कार्यकर्ताओं ने थाने पर नारेबाजी की और थाना प्रभारी इंद्रेश कुमार त्रिपाठी को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि 2 दिन के भीतर यदि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई तो डीआईजी कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में बड़वानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खंडवा बड़ौदा बाईपास रोड पर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करीब 1.5 घंटे तक चक्का जाम किया, जिससे हाईवे पर आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं पर बड़वानी कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू होने के चलते वहां पर प्रदर्शन करने वाले लोगों में कुल 19 और अन्य 4-5 लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा कांग्रेस के बनाए जा रहे युवा सप्ताह में इंदौर में युवा कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के अध्यक्ष विशाल अनिकेत परिहार के नेतृत्व में बेंच प्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के जरिए सेहत का महत्व बताना है। युवाओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। करीब 127 लोगों ने यह कंपटीशन खेला। कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए युवा कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया। खरगोन जिले में अवैध शराब के निर्माण, संग्रह, परिवहन और विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कलेक्टर जिला खरगोन के आदेश और मनीष खरे सहायक आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार जिले के सनावद, बड़वाह, महेश्वर और कसरावत के आबकारी दल ने संयुक्त रूप से शुक्रवार को कार्यवाही करते हुए कसरावत के गांव अलियापुरा, खल बुजुर्ग,
सिंगाचोरी में 6 प्रकरण दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कार्यवाही में अलग अलग स्थानों से 40 लीटर हाथ भट्टी और 31 लीटर लगभग देशी और विदेशी शराब जब्त की है। देश के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुभारंभ शनिवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसी कड़ी में देवास के जिला अस्पताल में भी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के लाइव प्रसारण के साथ ये अभियान शुरू किया गया। सबसे पहले जिला चिकित्सालय में सफाई कर्मी राकेश कलेशरिया को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। टीका लगाए जाने पर मौजूद सभी लोगों ने ताली बजाकर राकेश को बधाई दी। कार्यक्रम शुभारंभ के दौरान देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक गायत्री राजे पवार, जिला कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, एसडीएम प्रदीप सोनी सहित अधिकारी कर्मचारी और जिला अस्पताल के कर्मचारी मौजूद रहे। और वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, क्या कुछ जो है आपका कहना? आज भारत के लिए बहुत खुशियाँ मनाने वाला दिन है कि बहुत लंबे समय से जो कोरोना महामारी का संकट हमारे ऊपर मंडरा रहा था, उसका अंत निकट आ गया है। आज से भारत के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने औपचारिक रूप से इसका शुभारंभ किया है। मैं प्रधानमंत्री जी को, देशवासियों को, वैज्ञानिकों को और फ्रंट लाइन पे काम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और विशेष आभार मैं प्रधानमंत्री जी का भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने संकट की घड़ी में देशवासियों के लिए लगातार चिंतन मनन करते हुए वैज्ञानिकों की मदद से ये टीका इजाद किया और विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण का शुभारंभ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत हो चुकी है, देश भर में काफ़ी खुशी है। देवास में भी शामिल हुए आप और एक सफाई कर्मी राकेश जी को जो है टीका लगा दिया गया है। क्या लगता है आपके कोरोना से जो लड़ाई की बात की जा रही थी लंबे समय से, अब हम ये जंग जीतेंगे? जी, देवास के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में स्वदेशी टीका बना और वो आज हमारे भारतवासियों को लगना शुरू हुआ है। बहुत बड़ी कोरोना की जंग में जीत की तरफ पहला कदम हम लोगों ने उठाया है और आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोगों ने एक बहुत ही उल्लेखनीय पहल की है, क्योंकि ये हमारे देश में बना हुआ टीका है और हमारे सभी सफाई कर्मी भाइयों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, जिन लोगों ने बहुत ही धैर्यता से पिछले पूरे साल में कोरोना के विरुद्ध जंग लड़ी है, अपनी जान की परवाह न करते हुए जिन लोगों ने लड़ी है, उनका अधिकार पहले है, ऐसा माननीय मोदी जी ने बोला है और हम लोग सब सहमत हैं। और उसी की शुरुआत आज हमने यहाँ पे देवास में भी की है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आज एक बहुत ही उल्लेखनीय कार्य की शुरुआत हम देवास में कर पाए। धन्यवाद। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह का कार्य पूरे देश में जोरों शोरों से चल रहा है और समर्पण निधि संग्रह के कार्य में समाज का हर तबका अपनी ओर से समर्पण निधि देकर अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। इसी कड़ी में धार जिले के धर्मपुरी में धर्मपुरी धामनोद किन्नर समाज की चंचल मोसी ने किन्नर समाज की ओर से प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए समर्पण निधि दी। इस दौरान उनके साथ में संपूर्ण किन्नर समाज के सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 21,000 रुपयों की समर्पण निधि राम भक्तों को दी। वहीं चंचल मोसी ने बताया कि हम प्रभु श्री राम के भक्त हैं, हम चाहते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और इस शुभ कार्य में समाज का हर तबका अपनी ओर से समर्पण निधि अवश्य दे। हम ये चाहते हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है उसके लिए हमारे भाई लोग चंदे के लिए आए हैं। हमसे जो भी हुआ हमने करा और हम यही जनता से निवेदन करेंगे कि सभी पब्लिक दिल खोल के करे, राम जी के लिए हित में अच्छा करे और ये अच्छा संदेश समाज को हम पहुंचाना चाहते हैं। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।